आज हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी के नए नोटिफिकेशन के बारे में। उससे पहले जान लेते हैं मेरे बारे में। मैं हूँ सीए नेहा शाह और मैं करवाती हूँ सीयूटी कॉमर्स की तैयारी। तो मैंने जो अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है, उसके अलावा मैंने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है एंड मैंने अपना यूजीसी नेट का एग्ज़ाम भी 2 टाइम्स क्लियर कर रखा है। तो अब हम लोग बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। जो ये नोटिफिकेशन हमारे पास है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये नोटिफिकेशन हमारे पास आया है 11 दिसंबर को और ये नोटिफिकेशन में 2 चीज़ें मेंशन है। 11 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन आया है जिसमें 2 चीज़ें क्या क्या मेंशन है। पहला तो इसमें जो है वो हम लोगों से ओपिनियन मांगा गया है कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे हम लोगों को एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहिए, उस पर एक फीडबैक मांगा गया है गूगल फॉर्म के थ्रू, जो कि हमारे लिए इतना रेलेवेंट नहीं है। हमारे लिए रेलेवेंट है इसके आगे के पॉइंट्स। इसके आगे के पॉइंट्स क्या कहते हैं उसको हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये क्या है, ये एक ड्राफ्ट प्रपोजल है। मतलब अभी भी ये चीज़ जो है फाइनल नहीं हुई है। हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस आ जाए, हो सकता है ये चीज़ें एज इट इज़ इसमें हमारे साथ चले। तो क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहला और फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो सीबीटी मोड में होगा। सीबीटी मोड का क्या मतलब हुआ? सीबीटी मोड का मतलब हुआ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी पहले जो चीज़ क्लियर नहीं थी, एक डाउट था कि कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है और डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, उस चीज़ को लेकर के एक ड्राफ्ट डाला है अब, जिसमें ये बोला है कि वंस इन अ ईयर यानी साल में एक बार ये एग्ज़ाम होगा और सीबीटी मोड में होगा। सेकेंड चीज़ जो ड्राफ्ट की गई है वो बोला गया है कि जो पेपर है वो आप टोटल 5 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। यानी पर स्टूडेंट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि उन्होंने 12th क्लास में कौन से सब्जेक्ट से 12th करी है उससे डिपेंड नहीं करता। यानी अगर आप कॉमर्स के भी स्टूडेंट हो तो भी आप 5 अलग अलग सब्जेक्ट में अपना पेपर दे सकते हो। तो सेकंड चीज़ ये हो गई। फिर हमारे पास इससे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ये कहती है कि जो पेपर होने वाला है उसमें पर सब्जेक्ट 1 आवर मिलने वाला है। यानी एक सब्जेक्ट के लिए कितने घंटे मिलने वाले हैं? 1 आवर, 1 आवर इसमें हमें मिलेगा। ये भी अभी तक क्या है, एक ड्राफ्ट प्रपोजल चल रहा है। उसके बाद इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नेगेटिव मार्किंग होने वाली है पेपर में। यानी आप लोग को ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग होगी और उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या करोगे, अपनी तैयारी करोगे। जो चीज़ें गलत लगती है, जहाँ पे डाउट लगता है, उसको आप सोचोगे कि अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एंड एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपको एनसीईआरटी सिलेबस का पूरा ध्यान रखना है। यानी इधर उधर की 50 तरह की चीज़ें पढ़ के कन्फ्यूजन क्रिएट करने से बेटर है कि आप एनसीईआरटी सिलेबस को ध्यान से पढ़ो और देखो कि उससे फालतू की चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो ये हमारा हो गया सीयूईटी यूजी से रिलेटेड नोटिफिकेशन। तो समझ लेते हैं टोटल क्रक्स को, टोटल पॉइंटर्स को कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला हमारे पास हो गया, सबसे पहली जो चीज़ हो गई वो क्या हो गई कि सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं अटेम्प्ट करने हैं। पहले जो एक डाउट हो रहा था ना कि 60 में से 50 अटेम्प्ट करना है या 45 में से 35 अटेम्प्ट करना है, उस चीज़ को लेकर के अब यूजीसी क्या कह रहा है कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। सेकेंड चीज़ कह रहा है कि वंस इन अ ईयर यानी साल में एक बार पेपर होने वाला है और सीबीटी मोड में होने वाला है। थर्ड चीज़ जो नेगेटिव मार्किंग है वो होगी इसमें, यानी आपको अपने पेपर को तभी अटेम्प्ट करना है जब आप उसको लेके श्योर हो। फिर मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट आप जो है वो चूज़ कर सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सब्जेक्ट इन क्लास 12th। एंड फिर फिफ्थ थिंग जो कि जनरल टेस्ट होने वाला है वो अभी भी क्या है, वेग है। अभी भी उसको लेके क्लैरिटी नहीं है कि उसमें कौन कौन से टॉपिक्स होने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं, उसको लेके अभी तक क्लैरिटी नहीं दी गई है इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में। एंड सिक्स्थ थिंग, एनसीईआरटी सिलेबस पे आपको पूरा फोकस करना है। और लास्ट, हर एक पेपर जो होने वाला है वो 1 घंटे का होगा। और इन सब चीज़ों के अलावा आपको जो है बाकी चीज़ों पे ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी कोर्स की रिक्वायरमेंट है, किसी भी अलग नोटिफिकेशन को देखना है, तो आप हमारे वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप ले सकते हैं।